सांप्रत कालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयं विवेचयति। संप्रति भव इति सांप्रत है ना। संप्रति यही संप्रति है ना, वर्तमान काल में होने वाले को सांप्रत बोलते हैं। तद्धित पद का दिया ये संप्रति ती का जो इकार था, तकार उत्तरवर्ती इकार, वो लोप हो गया, अण आ गया प्रत्यय, आदि वृद्धि हो गई तो सांप्रत बन गया। और काल शब्द से समास कर दिया, ठीक है ना। वर्तमान के कालों का, वर्तमान कालिक जो बाह्य इंद्रिय हैं, ऐसे वर्तमान काल में जो बाह्य इंद्रिय हैं जो बाह्य को विषय करने वाली है, उनको जो बाह्य को विषय करने वाली हैं, ऐसी जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, ऐसी बाह्य इंद्रियों के विषय को विवेचन करते हैं। वर्तमान समय पे वर्तमान राधवा, थोड़ा घंटा 2 घंटा आगे पीछे का भी वर्तमान ही होता है, 2-3 घंटे का आदि का। तो कहते हैं यहाँ पर बुद्धि इंद्रियाणि तेषाम पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। तो कहते हैं बुद्धि इंद्रियाणि जो ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो बुद्धि इंद्रियाणि तेषाम पंच विशेषा विशेषाणि, तो जो ये तेषाम इन इंद्रियों का, तेषाम कहती है उन 5 इंद्रियों का, तेषाम उनका बाह्य इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का विशेष अविशेषाणि, विशेष और अविशेष, सामान्य और विशेष 10 हो जाते हैं, है ना। सामान्य और विशेष को लेकर, दिव्य को लेकर के, दिव्य आदि को लेकर के यहाँ पर वर्णन करती है विशेष अविशेष। वह वेद विषयों को ग्रहण करती हैं दिव्य को लेकर के। किसको लेकर के? सामान्य को ग्रहण करती हैं, जैसे हमारी इंद्रियां हैं सामान्य को ग्रहण करती हैं जो वस्तु है, और योगियों की इंद्रियां विशेष को ग्रहण करती है। कैसे करती हैं? विशेष हो, क्योंकि उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में बहुत अंतर हो जाता है। उनको यहीं बैठे बैठे कुछ भी दिख जाता है, तो हम लोगों को यहाँ बैठे के सामने जो अवरोध जब तक नहीं आया तब तक दिखता रहता है। जैसे ही अवरोध आ गया, प्रतिबंधक होगा, भाई रोकना, देखना बंद हो जाएगा हमारा, है ना। किंतु सन्निकर्ष नहीं रहेगा, हमारे में अवरोध हो जाता है, प्रतिबंधक हो जाता है, पर उनका सन्निकर्ष से परे, उनका इंद्रिय सन्निकर्ष मतलब अवरोध नहीं होता है। इंद्रियों में जो सन्निकर्ष का प्रतिबंधक कोई दूसरा नहीं रहता। तो कहते हैं जो तेसा उनकी उन जो वर्तमान काल की इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, पंच विशेष अविशेष को विषय करने वाले। अब प्रकृति का ही है, प्रकृति की 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, 5 को अतीन्द्रिय होता है ना, वही अतीन्द्रिय यद्यपि है ना, तो लेकिन वो भी योगी इंद्रियों के माध्यम से ही हम लोगों के अपेक्षा उस लोगों को वो भी इंद्रिय से देखेगा। जो भी देगा वो प्रकृति, प्रकृति ही देगा, और वो तो चेतन परमात्मा को तो सारे अनुभव करेगा, है ना। सत्वगुण रजगुण तमगुण प्रकृति का ये प्रकृति है। इस जो भी हम देखेंगे वो इसी के द्वारा देखेंगे, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा ही देखेंगे। अनुभव तो मुश्किल, अनुभव करेगा कौन? करने वाला रहेगा, हाँ तो स्वयं का स्वयं करते हैं, स्वयं का स्वयं अनुभव हो जाएगा। लेकिन इंद्रिय जो भी हम देखेंगे वो इंद्रियों को देगा, तो वो प्रकृति को ही दिखता है, प्रकृति ही विषय होती है। तो आप कहते हैं बाघ भवती शब्द विषय शेषाणी तो पंच विषयाणी, और 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय वर्णन करते हैं विशेष अविशेष को लेकर के, और 5 जो पंच विषयाणी जो बाक इंद्रिय है वो भी शब्द को विषय करने वाली है, शब्द उच्चारण करती है, बाक इंद्रिय शब्द को बोलती है, तो श्रवण इंद्रिय शब्द को सुनती है। तो ये भी 5 कैसे होते हैं?
यहाँ भी 5 विषयाणी है ना, तो ये भी विशेष होना चाहिए इनको भी, क्योंकि ये जब बोलता है तो बोलेगा तो योगी बोलेगा, तो योगी यदि बोला तो शब्द, क्योंकि योगी की वाणी हमको सुनाई नहीं पड़ती, वो जब प्रतिबंधक कर देता है ना, उसने बोल दिया कि मेरे रूप को कोई ना देखे, तो नहीं देख पाता। योगी ने बोल दिया कि मेरे शब्द को कोई ना सुने, तो नहीं सुन पाता उसके शब्द को। यद्यपि दो योगी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, उसने प्रतिबंधन कर दिया, अवरोध कर दिया, सीमा कर दिया, तो हम नहीं देख पाते। जैसे इंद्रजालिक वाले व्यक्ति है, वहां पर जितना क्षेत्र में प्रतिबंधन करता है उतने क्षेत्र उसके अनुसार सारा दिखता है। अब उससे दूर हट जाओ तो नहीं दिखता वो, तो शब्द आदि भी उसके विशेष होने, इसलिए यहाँ पर भी वर्णन इन्होंने कर दिया, कहते विशेष में नहीं लिया, विशेष में दिया नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कर्मेंद्रिय के मध्य में शब्द ग्रहण करते हैं, सामान्य विशेष के सामान्य नहीं कह दिया, मतलब सामान्य विशेष दोनों ही हो जाएंगे, सामान्य और विशेष दोनों ही। 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय सामान्य विशेष को ग्रहण करते हैं, योगी के विपरीत हो जाती है। क्योंकि सामान्य जैसे भीम ने जब कीचक को, भीम जब यार युद्ध करने के लिए गया, कहाँ पर, विराट राजा के साथ, चारों पांडव गए थे, अर्जुन तो वहां पर गया, बाद में 2-3 दिन बाद मेरे इन पांडवों से कौरवों से युद्ध करने के लिए गया था, अर्जुन नहीं गया था, किंतु त्रिगर्त देश के राजा ने आक्रमण कर दिया था, तो युधिष्ठिर साथ ले गए थे इनको, भीम को, नकुल और सहदेव को। तो नकुल, भीम ने उसको मारने लगा बहुत, जब भीम, उसने कहा तुम सामान्य मनुष्य जैसा मारो। कैसा मारो? सामान्य मनुष्य, तुम मेरे देवी शक्ति से युक्त होकर मत मारो। विशेष दुष्ट ने बोल दिया, क्योंकि उसने जब मारने लगे है तो उसको तो होश खो देता है भीम, मतलब अरे अपने शत्रु को जैसा मारना चाहिए उसी प्रकार मारता है। उनका सब हम भेद खुल जाएगा हमारा, तो इसलिए तुम अभी यही सामान्य रूप से मारो, नहीं तो समझ जाएंगे कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। नहीं तो भीम तो बलवान था ना, बहुत विशेष बलवान था, सब अरे वो तो राजा भी उसको युद्ध देकर के हार जा, मतलब चकित हो जाता, तो इससे फिर भीम ने कंट्रोल करके धीरे धीरे से मारता था। और बाद में तो फिर जब अर्जुन के माध्यम से तो खुल ही गया। तो यहाँ पर कहते हैं तो बाघ भगवती शब्द विषय, वाणी ही शब्द को विषय करने वाली होती है, शेषाणी तो पंच विषयाणी, और जो 4 इंद्रिय हैं अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, मतलब दिव्य अदिव्य दोनों को भी ग्रहण करती हैं। सामान्य योगी और हमारे इंद्रियों में कैसा, क्योंकि योगी भी कैसा है ना, योगी जब अरे वजन उठाएगा छोटे अरे विशाल से विशाल उठा देता है, जैसे कृष्ण भगवान ने वजन उठाया किसको, पर्वत को। अब पर्वत को तो उन्होंने एक पहले सत्य संकल्प थे, वो तो सत्य संकल्प से उठा था, ये योग सूत्र में वर्णन किया है। कहते यदि बुद्धि बल ना हो, मानसिक बल ना हो, तो यार कोई व्यक्ति नहीं उठा पाएगा, शारीरिक बल से नहीं उठा पाएगा। तो समुद्र जो अरे अगस्त ऋषि ने जो अरे समुद्र को पिया था, वो बुद्धि बल से ही पिया उन्होंने। किससे? बुद्धि बल। जो जिनको भस्मीभूत किया कि उन्होंने, अरे कपिल भगवान ने, तो वो भी बुद्धि बल से किया था। अन्य अन्य जो राजा आदि ने बड़े बड़े युद्ध आदि लड़े ना, तो बुद्धि बल से ही लड़े थे, क्योंकि मंत्र शक्ति उनके पास में थी, तो मंत्र शक्ति के माध्यम से वो लड़ते थे। तो हाँ, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया था, शुक्राचार्य ने दंडक नाम के राजा को 7 दिन में मूसलाधार वर्षा करवा करके, पत्र की वर्षा करवा करके राजा से सुन कर दिया ऐसे योग में। तो यहाँ पर नासिक का जो राज था और दंडक राजा का था, वहाँ का सूर्यवंश के राजा, सूर्यवंश के वंश में, तो कर दिया था वहां पर। तो आगे कहते हैं यहाँ पर बाघ भगवती शब्द विषय शेषाणी पंच विषयाणी, अन्य जो इंद्रिय है अपने अपने विषय ग्रहण करती हैं। इसी को उदाहरण देते हैं, अब कहते हैं व्याख्यान करते हैं, बुद्धि इंद्रियाणी थी, बुद्धि इंद्रियाणी तेसाम दशानाम इंद्रियाणाम। अच्छा, यहाँ पर दशानाम ही बोल दिया, बुद्धि इंद्रियाणी तेसाम दशानाम इंद्रियाणाम मध्य पंच। अच्छा, मध्य पंच है विशेष अविशेषाणी, विशेष स्थूल शब्दात है, शांत घोरा मूढ़ है, रूपा प्रतिव्यादिभ्य। कहते हो 10 इंद्रियों के मध्य में जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, वे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, वे विशेष अविशेष को विषय करने वाली है। विशेष कौन हो गया? स्थूल हो गया,
स्थूल और शांत घोर मूल रूप है, पृथ्वी आदि रूप है, और अविशेषाणी तन मात्राणी शब्द आदि, जो 5 जो शब्द तन मात्राओं को विषय करने वाले सूक्ष्म को, पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत स्थूल भूत है उनको विषय करने वाले हैं, शांत घोर मूल रूप है ना, सामान्य को विषय करने वाले हैं इंद्रिय, और 5 जो दिव्य है तन मात्राओं को विषय कर लेते हैं। तन मात्रा जो शब्द आदि तन मात्रा है उनको भी वो योगी की इंद्रिय जान लेती हैं। और मात्र ग्रहण स्थूल भूतम अपाकर होती, मात्र ग्रहण यहाँ पर है स्थूल भूत को क्या कर दिया, निषेध किया, अपाकरोति हटाने के लिए। बुद्धि जानी तेषा पंच विशेष अविशेष विषयाणी बाघ भवती शब्द विषय शेषाणी तो पंच विषयाणी। मात्र ग्रहण से यहाँ पर मात्र ग्रहण तो शब्द तन्मात्रा है, शब्द तन्मात्रा में है ना, तन्मात्रा में, तो तन्मात्रा में जो मात्र शब्द आया है ना, नहीं तो कारिका में तो मात्र शब्द नहीं आया, आया है नहीं आया, किंतु जो तन मात्रा में मात्र शब्द आया उससे उसको यहाँ पर कहते हैं मात्र ग्रहण से स्थूल भूत को अपाकरण किया है, स्थूल भूत को तन मात्रा जो दिव्य होती है चक्षुमन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय आदि और ज्ञान इंद्रिय, और दिव्य तन मात्राओं को भी जो सूक्ष्म तन मात्रा उनको देख लेता है, किंतु जो हम लोग की इंद्रिय हैं दिव्य नहीं है, हमें सामर्थ्य तो है ना, हमें यद्यपि सामर्थ्य है किंतु हमने उस सामर्थ्य को जगाया नहीं है, इसलिए हमारी सामान्य विषय को विषय करती है, स्थूल आदि जड़ पदार्थ को विषय करती है। इसलिए वहां पर तन मात्रा को में जो मात्र शब्द आया वो मात्र शब्द स्थूल विषय सूक्ष्म को हटाने के लिए, स्थूल भूतों को वहां से हटा दिया, क्या स्थूल को हटा दिया अथवा उससे हटा दिया, है ना, तो स्थूल को हटा दिया, तन मात्रा को विषय करती है, कौन, दिव्य चक्षु आदि तन मात्रा को देख लेते हैं। अब आ कहते हैं विशेषस्तु विशेषश्च अविशेषश्च इति विशेषा विशेषा, ये दोनों ते एव विषय ऐसा बुद्धि इंद्रियाणि तानि तथा उक्तानि, ते वे ही विशेष अविशेष सामान्य विशेष ऐसा जिन बुद्धि आदियों के विषय हैं, तानि उनको कहते हैं विशेष अविशेषाणी विषयों को विषय करती हैं। तत्र ऊर्ध्व श्रोताम योगिनाम श्रोत्रम शब्द तन्मात्र विषयम स्थूल शब्द विषयम च, कहते हैं तत्र उन विशेष अविशेषों के मध्य में, कहते हैं जो ऊर्ध्व श्रोता है, ऊर्ध्व श्रोता है ना, ऊर्ध्व स्रोत मतलब है ना, ऊर्ध्व रेता बोलते हैं, ऊर्ध्व स्रोत बोलते हैं। ऊर्ध्व रेता का अर्थ हो गया कि जो हमेशा उन्नति को प्राप्त करता है, हमेशा इसको ध्यान में मग्न रहता है। कैसा, क्योंकि कर्म इंद्रिय वाला तो कर्म करता रहेगा ना, तो कर्म करने वाला प्राय करके ऊर्ध्व रेता होता तो है, लेकिन प्राय करके ध्यान वाले में ज्यादा शक्ति होती है, कर्म कांडी में ज्यादा शक्ति नहीं होती है, क्योंकि जिसका मन ज्यादा चंचल होगा उसमें ज्यादा योग्यता ज्यादा नहीं होती, जिसका मन जितना समाहित होगा उसी में ज्यादा योग्यता होती है। तो जो ऊर्ध्व स्रोतसा है, योगी है, उनकी मन कैसा होता है, समाहित होता है ना, कैसा होता है, समाहित होता है। और जो कर्मकांडी आदि होते हैं उनके मन समाहित नहीं होते, वो चंचल होते हैं, इसलिए उनको कम पुण्य मिलता है, किंतु ध्यानी वालों को ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए जो ध्यानी आदि हैं ऐसे ऊर्ध्व स्रोत हैं, ऐसे योगी हैं, उनको जो कहते हैं श्रोत्रम शब्द तन्मात्रम विषयम, उनकी जो श्रोत्र इंद्रिय है शब्द तन्मात्रा को विषय करने वाली और स्थूल शब्द आदि को विषय करने वाली है। जो सूक्ष्म को विषय करता है वो स्थूल को भी कर लेता है, स्थूल तो सामान्य ही है, स्थूल को तो हर कोई विषय कर लेता है, किंतु तन्मात्रा जो सूक्ष्म वस्तु को विषय करता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। तो ऊर्ध्व श्रोता योगी आदि कैसे सूक्ष्म वस्तु को जानने वाले होते हैं, उनकी इंद्रिय। अस्मदादि नाम तो स्थूल शब्द विषय में, तो हमारी जो इंद्रिय है स्थूल आदि शब्द को विषय करने वाली है। यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है श्रोता रेता स्रोत है, ऐसा उनके सनक सनंदन, टीकाकार ने वर्णन किया ऊर्ध्व श्रोता किसको कहते हैं, न कदाचित अपि अदा, और यहाँ पर टीकाकार ने तो वर्णन कर दिया कदाचित भी नीचे नहीं जाते, कदाचित भी किसी भी काल में नीचे नहीं जाते। रेता का स्रोत बहने वाला, ऐसा जिनको कहते वो ऊर्ध्व श्रोता कहलाते हैं। कहते यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया सनक सनंदन भीष्म
प्रवृत्ति आदय। सनक सनंदन आदि जो है वो भीष्मता महा का भी ऊर्ध स्रोतता में नाम आता है। किसमें आता है? ऊर्ध स्रोतता में, ऊर्ध रेता में। इसलिए बड़े तेजस्वी रहे। ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन है। 5 साल का था। कौन? सनत सनंदन तो वो तो अनादिकाल के थे। वो तो उनकी तो आयु कितनी थी भगवान जानो। वो तो वरदान लिया था कि हम 5 साल के जैसे रहे। और वरदान ऐसा था कि उतना भजन कर दो, भजन के प्रभाव से 5 वर्ष की उन्होंने वरदान लिया ब्रह्मा जी से कि हमारी आयु हमेशा 5 वर्ष की जैसी रहे। लेकिन ये भीष्मता महा है ना, भीष्मता महा 5 के बाद ऊपर यहाँ पर भी 6 वर्ष तक माँ का अंडर में रहता बालक है। 5 तक माँ का अंडर में रहते हैं। 5 के बाद जब पिताजी का अंडर में नहीं, वो 6 वर्ष तक के यहाँ से इन्होंने नियम लगाया, विधान किया है इनका। संध्या जब ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री थी, वो उत्पन्न होती उनको काम वासना सदा गए। उसने तपस्या करके शिव जी से वरदान मांगा कि 6 वर्ष तक किसी भी बालिका को काम वासना न जागृत हो, 6 वर्ष से पहले। इसके बाद ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, विधान किया उससे। तो ये चलिए यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया। तो अष्टांग योग है। अष्टविध में तो निक्षा अत्यंत अभाव बालों का है यावत। यहाँ पर वर्णन आगे कहते हैं अस्मदादि नाम तो हमारे स्थूल आदि को विषय करने वाले हैं। एवं तेषाम त्वक स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषया एवं से तेषाम उनका ऊर्ध स्रोतों का, योगियों का त्वक है, त्वचा इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय स्थूल और सूक्ष्म को स्पर्श का विषय करने वाली होती है। उनकी जो उन ऊर्ध श्रोता वालों हैं, इनके योगी आदियों की स्थूल को विषय करने वाली वो होती है त्वचा इंद्रिय, और सूक्ष्म को स्पर्श करने वाली होती है दिव्य दिव्य, दोनों को विषय करने वाली उनकी सारी इंद्रियां होती हैं। अस्मदादि नाम तो स्थूल स्पर्श विषयों, हमारी जो इंद्रिय होती हैं सामान्य मनुष्यों की, तो वो तो स्थूल विषय को स्पर्श करने वाली होती हैं। एवं इस प्रकार से चक्षुरादयो अपि तेषाम अस्मदादि नाम च रूपादिषु स्थूल सूक्ष्मेषु द्रष्टव्य। एवं इस प्रकार से चक्षुरादि जो इंद्रिय हैं योगियों की, योगी को ऊर्ध श्रोता वालों की, तेषाम उनकी जो इंद्रिय हैं और हमारी है, तो हमारी इंद्रिय उनकी इंद्रिय रूप का विषय करते हैं, किंतु उनकी इंद्रिय कैसे हो जाती है? दिव्य को ही विषय करती है। दिव्य अदिव्य दोनों को विषय करती है, और हमारी दिव्य को ही विषय, हमारी अविदिव्य को विषय करती है, हमारी साधारण विषय करते हैं। तो जैसे आया रूप आया उसी को प्रकाशन कर देते हैं। पत्थर के उस बात क्या चल रहा है वो हमारी इंद्रिय विषय नहीं करती, तो योगी कर लेती है। तो दोनों में जान लेना चाहिए। कहते एवं कर्मेंद्रियेषु मध्य भाग भवती शब्द विषय स्थूल शब्द विषय। कहते हैं एवं से कहते हैं कर्मेंद्रियों के मध्य में जो वाणी बाक इंद्रिय है शब्द आदि को विषय करने वाली होती है, यानी स्थूल शब्द आदि को विषय करने वाली होती है। और तद हेतुत्वात् बोलते स्थूल शब्द तन मात्र जनकत होने से, स्थूल मात्र शब्द जनकत होने से यहाँ पर वर्णन कर वो स्थूल कोई विषय कर बोल ही जाती है। मतलब क्या होती है? बाघ इंद्रिय अरे बोल करके सब मात्र बोलने वाली होती है। बाघ इंद्रिय क्या करती है? मात्र बोलने वाली होती है। तो यहाँ पर कहते हैं बाघ पानी पाद पायु उपस्था के मध्य में जो बाघ इंद्रिय है वह शब्द आदि स्थूल आदि को विषय करने वाली होती है। तद हेतुत्वाद का दिया इन्होंने स्थूल शब्द मात्र जनकत होने, स्थूल मात्र को उत्पन्न करने वाली होती है। हाँ, स्थूल मात्र को विषय करती है, अतः स्थूल मात्र की जनक है। स्थूल शब्द को क्या उच्चारण मात्रा के लिए करती है बाक इंद्रिय, है ना। बाक इंद्रिय क्या कर देती है? उच्चारण कर देती। योगियों का शब्द वो भी सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ता नहीं भी पड़ता है। ऐसे ज्ञान श्रुति को ऊपर से योगी जा रहे थे, उन्होंने हंस का रूप धारण करके उस प्रकार से वाणी उच्चारण कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से जनक जी को भी इस प्रकार से
बात जो है ना शब्द खाली मुंह से नहीं होता, आँख से, मुंह से, उसमें से भी बात निकलता है। नहीं वो तो निकलता है, लेकिन यहाँ पर वो मतलब कुछ चीजें हम लोग पूरा शब्द से ही उस चीज को प्रकाश करते, तो आधा शब्द में देखा, आधा शब्द जो है बोल के, आधा जो है वो आँख से या अभिनय हो जाता है, अभिनय से भी समझ जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से इन्होंने व्याख्यान कर रहे हैं कि स्थूल जो बाक इंद्रिय है ना, स्थूल को विषय करने वाली होती है ना, ये इनका ये है। स्थूल जनकत्व तद हेतुत्वात् का अर्थ कर दिया, स्थूल शब्द है मात्र जनकत्व होने से। उनमें ये भी शक्ति होती है, आपस में बात ही नहीं करेगा, लेकिन आपका अंतःकरण में भावना स्फुरण होगा, मतलब अंतःकरण में जो है हाँ हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे के मन को जानने वाले होते हैं। मन में क्या चल रहा है आप जान जाते हैं, अमुक व्यक्ति क्या संकल्प करके आया वो जान जाते हैं। इस प्रकार अब आगे कहते हैं न तो शब्द तन्मात्र हेतु, कहते वो शब्द तन्मात्रा का हेतु नहीं है, बाक इंद्रिय शब्द तन्मात्रा का कारण नहीं है, अतः शब्द तन्मात्रा को विषय करने वाली नहीं होती, शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न करने वाली नहीं, क्योंकि कहते अहंकार तस्य हंकारी कत्वेन बाघ इंद्रियण एक कारणकत्वात्, क्योंकि शब्द तन्मात्रा और बाघ इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सारे एक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। कैसे उत्पन्न हुए? एक अहंकार से उत्पन्न होने के कारण तो शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न करने वाली बाघ इंद्रिय नहीं होती। इस प्रकार से यानी शब्द तन्मात्रा को विषय नहीं करती, जो भी बोलती स्थूल को विषय करती, स्थूल शब्द आदि को उत्पन्न करने वाली होती है, तो इनको उत्पन्न करने वाली नहीं होती, शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न करने वाली वाक इंद्रिय नहीं होती, क्योंकि दोनों का कारण एक ही है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और तन्मात्रा का कारण कौन है? अहंकार है ना, कौन है? पांच तन्मात्रा का कारण है राज तामस अहंकार, और 10 इंद्रियों का 10 दोनों कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय का एक ही सात्विक अहंकार से उत्पन्न उस है ना, तो उसमें भी इन्होंने भेद कर दिया थोड़ा, रजो उत्तम सत्वगुण, मध्यम सत्वगुण और कनिष्ठ सत्वगुण, इस प्रकार से वर्णन, इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया था वहां पर। शुद्ध सत्य, मध्य और रजतम है, कम ऊपर नीचे लेकर के। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं शब्द तन्मात्रा का बाक इंद्रिय हेतु नहीं, कारण नहीं होते, अंकों से उसका भी किसका शब्द तन्मात्रा का अहंकार के साथ बाघ इंद्रिय की उत्पत्ति, साथ दोनों बाघ इंद्रिय और शब्द तन्मात्रा दोनों अहंकार से उत्पन्न हुए एक कारण तत्व होने से। अब आगे कहते हैं यहाँ पर इन टीकाकार ने वर्णन किया है, बाघ इंद्रिय का शब्द तन्मात्रा के प्रति कारणत्व का अभाव को दिखला दें, तस्य उसका तस्य अहंकार तस्य से तन्मात्रा का अहंकारिकत्व बाघ इंद्रिय के साथ ही उत्पन्न एक कारणकत्व होने से, दोनों एक ही कारण से उत्पन्न हुए। अब आप कहते हैं शेषाणी तो चत्वारी पाणी पायु उपस्थ पाणी पादाख्यानि पंच विषयाणी पाणी आदि हरियाणाम घटादीनाम पंच शब्दादि आत्मकत्वात्, जो 4 इंद्रिय हैं, बाघ इंद्रिय को बोलने के पश्चात बची 4 इंद्रिय, कहते पायु उपस्थ पाणी पादाख्यानि, जो 5 विषय करने वाली है, तो 5 इंद्रियों को ले लिया, पाणी अपना बाघ इंद्रिय जोड़ लिया, ये 5 जो कर्म इंद्रिय है क्या करती हैं, अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, पाणी आदि हरियाणी शीत करने, हरियाण लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, घटादि वस्तु को ग्रहण करने वाले होते हैं, पंच शब्दादि स्वरूपात्मक होने से, जो उनका जो विषय है, जिस इंद्रिय का जो विषय उस विषय को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, हाथ ग्रहण करता है ना, हाथ लेता है देता है, पैर चलता है आता है जाता है, अन्य और दूसरा करिए, पायु इंद्रिय त्याग करती है, रेचन क्रिया कर ली तो घृतु कर लेते हैं, अंकुचन है ना क्रिया, जो रेचन क्रिया होती है ना नीचे से, जो योगी जो करते हैं पेट साफ करते हैं, वो संकुचन कर लेते हैं, तो अंदर नीचे से पानी खींच लेते हैं,
फिर त्याग देते हैं तो पेट साफ हो जाता है। तो नौली आदि क्रिया में आती है। जिसका पेट खराब होता है तो पेट नहीं, जिसका पेट खराब हुआ तो जान नहीं पाता, प्राय करके वो यानी जो साधना करते हैं वही उसको जान पाते हैं, कर पाते हैं। तो आगे कहते हैं सांप्रतम त्रयोदशु कर्णेशु केशांचित गुण भावम केशांचित प्रधान भावम सहेतुकम। वर्तमान काल में त्रयोदश इंद्रियों के केशांचित गुण भाव को केशांचित प्रधान भाव को हेतु के सहित कहते हैं। कुछ इंद्रिय कैसे और गुण भाव यानी गुण हो गए। जैसे 3 आत्मा है, अरे गुणात्मा, मिथ्यात्मा और मुख्य आत्मा। तो मुख्य आत्मा तो हमारी आत्मा हो जाती है, गुण आत्मा अरे पुत्र हो जाता है, मिथ्यात्मा शरीर हो जाता है। उसी प्रकार इन इंद्रियों में कैसी है, कोई प्रधान हो गई, कोई कम हो गए, अरे गुण हो गई, उसको लेकर कहते हैं। कहते शांत कर्ण बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाह्यते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारी द्वाराणि शेषाणि। कहते शांतकर्ण अंतकर्ण के सहित है ना, शांतकर्ण है अंतकर्ण के सहित बुद्धि। तो 2 अंतकर्ण और हो गया, मन और अहंकार। मन और अहंकार अंतकर्ण से जो बुद्धि है, सर्वम विषयम अवगाह्यते यस्मात् जिस हेतु से अंतकर्ण सहित बुद्धि संपूर्ण विषय को ग्रहण करती है। अवगाह्यते यानी विषय करती है। तो यस्मात् जिस हेतु से अंतकर्ण के सहित बुद्धि सारे विषयों को ग्रहण करती है, तस्मात् उसी हेतु से त्रिविधम करणम 3 प्रकार के करण हैं। 3 प्रकार के करण जो है मन है, मन बुद्धि और अहंकार द्वारी कहलाते हैं। और द्वाराणी शेषाणी, वो 3 जो 10 इंद्रिय हैं वो द्वाराणी कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। ये साध हो गए, वो साधन कहलाए। अर्थात वो ला करके इनको देते हैं। किनको देते हैं? 10 इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करके अंतकरण को देते हैं, और अंतकरण फिर ले जा करके किसको दे देता है? चेतन के सामने दे देता है, रख देता है। उसकी सर्वाज्ञाकारी है, प्रधानमंत्री कहलाता है। बुद्धि किसी है? प्रधानमंत्री कहलाता है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा, इसमें भी यही भगवान भास्कर ने वर्णन किया। आत्मा तुम हो, गिरजा तुम्हारी जो मेरी बुद्धि है वो गिरजा है ना। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। प्राण हमारे, प्राणा शरीरम गृहम है ना। 5 प्राण जो है, प्राणा शरीरम गृहम, ग्रह है यहाँ पे है ना, शरीर ही गृह होता है ना। प्राणा शरीरम गृहम, शरीरम गृहम। प्राण संचार कर रहा है, आपके मंत्री आदि सहयोगी पार्टी है। और जो भोग आगे कर रहे हैं वो फुल वो हो गए, जो पैर से चल रहे हैं वो प्रदक्षिणा हो गई आपकी। ये ऐसे ऐसे सर्वात्म भाव वर्णन किया वहां पर। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, इसलिए तो 3 जो 10 इंद्रिय कैसे हो साधन कहलाए, ये ला कर गृहित करती हैं, अपने अपने विषय को गृहित करके इन जो 3 अंतकरण को दे देती हैं। और 3 अंतकरण में भी पहले मन को देती है। मन फिर उसमें संकल्प विकल्प करने के पश्चात मन किसको देता है? अहंकार को देता है। अहंकार उसमें अभिमान करने के पश्चात फिर बुद्धि, अहंकार बुद्धि को देता है। बुद्धि निश्चय करने के पश्चात, उसी को निश्चय करने के पश्चात बुद्धि उस चेतन परमात्मा के सामने रख देती है। कहते शांतकरण थी, अंतकरण के सहित इसी ऐसा वर्णन किया। कहते हैं द्वारी प्रधानम, द्वारी यानी प्रधान। द्वार किसको बोलते हैं? यहाँ पर प्रधान वर्णन किया, द्वारी यानी प्रधान है। शेषाणी कर्णानी, भाई जो शेष जो करण है इंद्रिय गौण है। तो भाई इंद्रियाणी द्वाराणी, भाई इंद्रिय कैसी? द्वार कहलाते हैं, गुण। वो प्रधान हो गए, 3 अंतकरण प्रधान हो गए, 10 इंद्रिय गुण कहलाए। तेर उपनीतम सर्वम विषय मनसा मनोहंकार बुद्धिर्यस्मात् अवगाह्यते अध्यवस्यति। कहते हैं तेर उन इंद्रियों के द्वारा, बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो स्थापित किया गया है, बाह्य इंद्रियों के द्वारा उपनीतम यानी उपस्थापित लिया गया, गृहित किया गया है, संपूर्ण व्यवहारिक संपूर्ण समस्त सांसारिक जो विषय आदि को 5 ज्ञानेंद्रियों को जो विषय, 5 कर्मेंद्रियों को जो विषय गृहित करके, कहते हैं सारे विषय को सांसारिक विषय को गृहित करके मन के सहित मन और अहंकार के सहित बुद्धि
यस्मात् जिस हेतु से इन सब को 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा गृहीत किए गए विषयों को निश्चय करती है। क्या करती है? अवगाहते विषय करती है। अद्य बस्यति निश्चय करती है। जिस ऐसा जिस हेतु से, तस्मात उसी हेतु से बाह्य इंद्रियाणी द्वारा, बाह्य इंद्रिय कैसे द्वार कहलाती है? और द्वारी बती च अंतकरण, और द्वार वाली है ना, द्वार वाली च अंतकरण, बुद्धि और द्वार वाली है, प्रधान है ना। और द्वाराणी कहलाती है, कार्य कहलाती है, कारण कहलाते हैं। मन कार्य है, बुद्धि कारण है। मन कैसा है? कार्य है और कारण बुद्धि है। ऐसे पंचदशी में वर्णन किया था कार्य कारण मन बुद्धि को लेकर के। वहां पर कार्य कारण को वर्णन किया था कि अरे मन तो कैसा होता है? कार्य होता है, और कारण कौन होता है? बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, क्रम से आते हैं, बुद्धि को लास्ट में जाकर प्राप्त हो जाता। तो अंतकरण 3 कैसे? द्वारवती, द्वार वाले कहलाते हैं। द्वारवती प्रधान, ऐसे द्वार वाली बुद्धि है, तो जिसको सारे विषयों को ग्रहण करके चेतन परमात्मा को दे देती है। अभी यहाँ पर वर्णन किया, बाद में चेतन को देते हैं। कहते न केवलम बाह्य इंद्रियाणी अपेक्षा प्रधानम बुद्धि अपितु ये अपि अहंकार मनसी द्वाराणी। कहते केवल बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा प्रधान बुद्धि नहीं है। बाह्य ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ही बुद्धि में प्रधानता नहीं है। अपितु फिर क्या है? कहते अपि अहंकार मनसी द्वाराणी, अहंकार और मन में भी प्रधानता है। अहंकार और मन के प्रति भी ये है, क्या है? प्रधान है। अर्थात अहंकार और मन में की भी ये द्वारी कहलाती है। कौन कहलाती है? द्वारी मतलब प्रधान। अहंकार और मन के मध्य में भी ये प्रधान है। ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय के अपेक्षा ये प्रधान नहीं है, इतना ही अकेले नहीं, किंतु मन और अहंकार के प्रति भी, मन और अहंकार से बढ़कर भी है, प्रधान है। मन और अहंकार में भी क्या हो गया? के प्रति भी ये प्रधानता है। इसमें श्रेष्ठत्व है ना, इसमें क्या है? बुद्धि में श्रेष्ठत्व है। मन में श्रेष्ठत्व है ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का अपेक्षा, उससे ज्यादा श्रेष्ठत्व अहंकार का है, उससे ज्यादा श्रेष्ठत्व बुद्धि का है। तो कहते हैं ते अपि अपेक्षा बुद्धि प्रधान, इन सबकी अपेक्षा, इन दोनों मन और बुद्धि, मन और अहंकार की अपेक्षा को लेकर के बुद्धि में प्रधानता है। इसको लेकर कहते हैं एते प्रदीप कल्पः परस्पर विलक्षण गुण विशेषः कृष्णं पुरुषार्थम कृष्णं पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। कहते एते प्रदीप कल्प, ये सारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्रदीप के समान है। अच्छा, अतः प्रदीप के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण आदि प्रदीप के समान है। कैसे हैं? तिरोदशी इंद्रियां हैं, प्रदीप कल्प के प्रदीप के समान है। जैसे प्रदीप होता है, तेल हो गया, बत्ती हो गया, दीपक वो हो गया, नीचे का आधार हो गया, बर्तन हो गया, और ज्योति हो गई। इन सारे जल करके मिल करके क्या करते हैं? एक प्रकाश करते हैं। बिना तेल के भी नहीं जलेगा, बिना दूध के भी नहीं जलेगा, बिना आधार के भी नहीं जलेगा। आधार ना हो तो तेल बिखर जाएगा, है ना, और बिना आग के जलेगा तो वो इनके बिना नहीं जलेगा। तो सारे मिलकर के एक कार्य को संपादन कर रहे हैं। उसी प्रकार ये भी 5 ज्ञानी, 5 कर्मेंद्रिय, 3 अंतःकरण मिलकर के एक कार्य को संपादन कर देते हैं। तो ये तो सारी इंद्रियां हैं प्रदीप कल्प के समान है, परस्पर विलक्षण। कहते हैं एक दूसरे का स्वभाव अलग अलग है, यद्यपि एक पिता के कई होते हैं ना पुत्र, तो अलग अलग जाते हैं। जैसे इन्होंने वर्णन किया है, किन्होंने? अरे प्रहलाद ने, कि जिसके घर में 10 स्त्रियां हों, जिसकी पत्नी स्त्रियां 10 हों, तो वो जैसे एक इधर खींचे, एक उधर खींचे, एक उधर खींचे, उसी प्रकार मैं बन रहा हूँ, मैं हो गया, है ना। एकादश इंद्रियों के बीच में है वो, तो जैसे वो खींचे इधर खींचे तो किधर किधर परेशान हो जाते हैं। इसलिए भगवान आप मेरे को छोड़ाइए, वहां पर वर्णन की। उसी प्रकार ये भी कहती है परस्पर विलक्षण है। परस्पर कैसे है? विलक्षण है। ज्ञान इंद्रिय में जो अरे 5 विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है 5,
तो इधर को एक दूसरे को विषय कर रही है, एक दूसरे को विषय कर रही है, एक दूसरे को विषय कर रही है। और कर्म इंद्रिय का विषय अलग अलग, तो वो अलग अलग ही विषय कर दिया। बोलते इसको हाथी को स्पर्श सुख से बनता है वो हाथी, यद्यपि उसकी खाल बहुत मोटी होती है फिर भी स्पर्श सुख से मारा जाता है। और मछली में अरे गंध से रसना इंद्रिय थोड़ी उसकी ज्यादा है रसना, जबकि पानी तो पूरा रसना ही रहता है पानी के भीतर है तो रसना कहाँ से जा रही है? नहीं है, उसको पानी के भीतर है, एक एक इंद्रिय वर्णन किया वहाँ। अब रसना तो पूरा पानी में, रस कहाँ मिलेगा उसको, पूरा का रस ही है, मिलेगा? विपरीत विपरीत है भगवान। तो कहते हैं परस्पर विलक्षण है, गुण विशेषा, गुण और विशेष है ना। गुण सत्व गुण रजो, यहाँ तो कहते हैं सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का जो विशेष विकार है, तीनों गुणों के 10 इंद्रिय ज्ञान अंतःकरण कैसे विकार है। कृष्णम पुरुषस्यार्थम, पुरुष का जो विषय है प्रयोजन है, इस संपूर्ण प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रकाश्य क्या करते हैं, प्रकाशन करके बुद्धो प्रेक्षन्ति, ये सारी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और मन भी ले लिया और अहंकार भी ले लिया, ये सारे अपने अपने विषय ग्रहण करके क्या कर देते हैं, बुद्धि को दे देते हैं पुरुष से क्रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए। किसके लिए? क्योंकि स्वयं जड़, बुद्धि भी जड़ है, तो बुद्धि जड़ है तो बुद्धि स्वयं जड़ कैसे भोग करेगी। तो बुद्धि ने उस चेतन परमात्मा की शक्ति ले लिया, तो शक्ति ले लिया तो फिर उस बुद्धि ने फिर सबको बांट दिया। पहले सबसे ज्यादा शक्ति उसने लिया बुद्धि ने, तो बुद्धि ने फिर सबको थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया शक्ति। इसलिए वो सारी जिससे शक्ति लिए थे उसको दिया जाता है। जिसने आपको नौकरी दी है तो थोड़ा उसके प्रति श्रद्धा भाव करना पड़ती है ना, तो इसलिए वो परंपरागत वो बुद्धि को सारे देते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में प्राण को देना पड़ती है सबको, छांदोग्य उपनिषद में क्या देना पड़ती है सबको, सारी इंद्रियों को ला करके कमा करके प्राण को देना पड़ती है, क्योंकि प्राण सर्वात्मा है। प्राण ना हो तो बृहदारण्य प्राण विद्या में, तो बृहदारण्य छांदोग्य आदि में प्राण ना हो तो सारी इंद्रिय कुछ काम करना बंद कर देंगे। इसलिए सबको जो भी कमा के लाते थे तो इंद्रियों को प्राण को देना पड़ती है उनको। उसी प्रकार यहाँ पर भी अंतःकरण को बुद्धि को देना पड़ती है। तो बुद्धि जब उनको प्रकाशन करते हैं पुरुष के लिए भोग, पुरुष और के लिए सुख दुख वाले जो भोगों को ला करके बुद्धि को देते हैं, बुद्धि उसको सामने रख देती है। कहते हैं बुद्धम पृच्छन्ति, बुद्धि में डाल देते हैं। पुरुष का जो प्रयोजन है, पुरुष रूप है, पुरुष का भोग के लिए, भोग और मुक्त के लिए सारे विषयों को ला करके, संपूर्ण विषयों को ला करके बुद्धि में प्रकाश से जो प्रकाशन करने वाली इंद्रियां कैसी है, विषय को प्रकाशन करने वाली है, विषय को प्रकाशन करके बुद्धि को ला करके दे देती है, प्रेक्षन्ति दे देती, समर्पण कर देती है। अब व्याख्यान करते हैं। कहते ये सारी इंद्रियां मिलकर के यथा ही ग्राम अध्यक्ष, उदाहरण देते हैं यहाँ पर। कहते हैं जैसे ग्राम अध्यक्ष है कौटुंबिकेभ्यः कर्म आदाय विषयाध्यक्षाय प्रेक्षन्ति। जैसे ग्राम अध्यक्ष, ग्राम का मुखिया हो गया, ग्राम से अध्यक्ष से ग्राम अध्यक्ष, ग्राम का जो मुखिया है ना, एक गांव का जो मुखिया होगा उसको पटेल बोलते थे पहले, अभी सरपंच तो अभी हो गया। सरपंच पहले पटेल बोलते थे, उसको तो सरपंच को 5 साल में हटना पड़ती है, और वो पटेल आदि होते थे पहले वंशगत चलते थे, क्योंकि जब जो मर गया जो मर गया उसके बाद उसके पुत्र पे आ जाते थे, चाहे भली पुत्र योग हो चाहे ना हो, लेकिन वो आ जाती थी पदवी, और पदवी आने के पश्चात उसको अधिकार देता था। तो ऐसे जो ग्राम का मुखिया था कुटुंबियों से, अपने वहां पे गांव के लोगों से कर को लेकर के विषय के अध्यक्ष को देता था। विषय अध्यक्ष जनपद के अध्यक्ष को, विषय यहाँ पर कर दिया जनपद, ग्रामों का जो समुदाय है, 10-20 ग्रामों का जो समुदाय होगा, 10-20 का, 10 का, 100 का, 20 का, जितने का भी होगा, उसके अध्यक्ष वहाँ के अध्यक्ष को, विषय के अध्यक्ष को, जनपद के अध्यक्ष को दे देता है। कहते विषय प्रेक्षति और विषय अध्यक्ष सर्वाध्यक्षाय
कहते हैं विषय अध्यक्ष सर्वाध्यक्षा के लिए दे देता है, मंत्री को लिए दे देता है। सर्वाध्यक्ष का यहाँ पर कहती है प्रधानमंत्री के लिए दे देता है। प्रधानमंत्री होगा, जनपद का ऊपर जो होगा जिला कलेक्टर आदि होगा, है ना। यहाँ पर तो कहते हैं ग्राम समुदाय रूप जिला पदवाच्य तद अध्यक्ष के लिए, जिला पदवाच्य सर्वा तद अधिकारी जिला अधिकारी के लिए, कलहर बोल दिए, कलहर पदवाच्य के लिए, सर्वाध्यक्ष सभी के अध्यक्ष भूत प्रधानमंत्री के लिए दे देता है। कलेक्टर आदि हो जाते हैं, है ना। कहते हैं वो कहते हैं सर्वाध्यक्ष के लिए दे दिया साचा भूपति, और वो प्रधानमंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री भूपति के लिए दे देता है। किसके लिए? भूपति के लिए, राजा के लिए दे देता है। कई बीच में क्रम रहे होंगे, 2-3 दे दी बना दिए इन्होंने। तथा उसी प्रकार से बाह्य इंद्रियाणि आलोच्य मन से समर्पयन्ति, उसी प्रकार से बाह्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियाणि और विषय को आलोचन करके देख करके मन में समर्पयन्ति, मन को अर्पण कर देती। मनस्या संकल्प है अहंकाराय, और मन संकल्प विकल्प करके अहंकार को दे देता है। और अहंकारश्च अभिमत्य बुद्धौ सर्वे अध्यक्ष भूतायाम, और अहंकार है, अहंकार अभिमान करके उन विषयों में अभिमान करके बुद्धि में जो सभी अध्यक्ष भूत, सभी इंद्रियों की अध्यक्ष भूत है, कहना अध्यक्ष में प्रत्यक्ष, सभी के ऊपर शासन करने वाली ऐसी बुद्धि में दे देता है, बुद्धि को दे देता है, समर्पण कर देता है। कौन? अहंकार बुद्धि में सर्वाध्यक्ष भूता में बुद्धि में दे देता है। तद इदम उक्तम, इसी को कहा गया है, पुरुषस्य अर्थम प्रकाशम बुद्धौ प्रेक्षन्ति, पुरुष के अर्थ को प्रकाशन करके, प्रकाश से करने के योग्य प्रकाशन करके बुद्धि में वो इंद्रिय सारी दे देती हैं, क्रम से देती है। फिर बुद्धि किसको दे देती है? चेतन आत्मा को दे देती है। तो आगे कहते हैं बाह्येन्द्रिय मनो अहंकारश्च गुण विशेषः गुणानाम सत्वरजस तमसाम विकारः। कहते हैं बाह्येन्द्रिय, बाह्य है जो बाह्येन्द्रिय है ना, बाह्येन्द्रिय हो गए 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, मन अहंकार, ये दोनों गुण विशेष है, गुण है सत्वगुण रजगुण तमोगुण का विकार है। कैसे? तीनों गुणों के सारे विकार होते हैं, जितना भी जगत प्रपंच है गुणों का ही विकार है। बुद्धि भी गुणों का विकार है, अन्य भी इंद्रिय सारी जगत प्रपंच गुणों का ही विकार है। ते तु परस्पर विरोधशीला अपि पुरुषार्थेन भोग अपवर्ग रूपेण एक वाक्यताम नीता। कहते परस्पर ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और अंतःकरण है, परस्पर है विरोध स्वभाव वाली है। कैसी है? झगड़ने वाली है, आपस में टकराने वाली है, एक साथ नहीं रहती है ना, अलग अलग स्वभाव है इनका। तो विरोध स्वभाव वाली होती हुई भी पुरुषार्थ के लिए, पुरुष रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए, भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक वाक्यताम नीता, एक वाक्यता को प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? भली आपस में विरोधाभास है, किंतु एक पुरुष के लिए करने से एक वाक्यता उनकी हो जाती है। सारी इंद्रियां कैसे पुरुष के लिए ही कार्य संपादन करती हैं। उदाहरण देते हैं ऐसे, यथा ते बढ़ती तेल भन्ने संत तमसा अपनयन रूप प्रकाशा है मिलिता प्रदीपा। जैसे तेल है, वर्तिका है और बन्नी है, तीनों मिलकर के जो घैन अंधकार है, संतमसा मतलब संतमत का अर्थ होता है घैन अंधकार, जो अंधकार है उस अंधकार को हटाने के लिए, अपनयन हटाने के लिए, है ना। रूप को विषय रूप है जो घटपट आदि विषय, उसको प्रकाशन करने के लिए मिल करके प्रदीप क्या करता है? प्रकाशन कर देता है। प्रदीप का अर्थ ही प्रकाश होता है ना। तो सारे तेल वर्तिका बन्नी ये सारे मिल करके रूप के प्रकाशन करने के लिए प्रदीप कहलाते हैं, है ना। प्रदीप प्रकाशन कर देते हैं। एवं ये गुण विशेष इस प्रकार से गुण और विशेष को जानना चाहिए। गुण विशेष है ना, गुणों का विशेष विकार है इति हो ना। कहते कस्मात पुनर्बुद्धि प्रेक्षन्ति, किस हेतु से बुद्धि में देते हैं? ना तो बुद्धि अहंकार आय द्वाराणी मन से बाईति, कहते हैं किंतु बुद्धि अहंकार के लिए किंतु न तो बुद्धि अहंकार के लिए द्वाराणी मनसी, कहते हैं कस्मात किस हेतु से बुद्धि में प्रेक्षन्ति। कहते बुद्धि है ना अहंकार के लिए क्यों नहीं देती? अहंकार की द्वारा क्यों नहीं होती? अहंकार की अथवा मन की द्वारा क्यों नहीं होती? बुद्धि ही द्वार क्यों होती है? बुद्धि ही द्वारी क्यों होती है और ये क्यों द्वारी नहीं होते? अर्थात ये मतलब ये है बुद्धि को गुण बना दिया जाए, अहंकार और मन को प्रधान बना दिया जाए, है ना। यहाँ पर वर्णन करते हैं किस हेतु से बुद्धि
बुद्धि अहंकार या मन को क्यों नहीं देती, समर्पण करती? मन और अहंकार ही क्यों बुद्धि में समर्पण करते हैं, ठीक है ना, विपरीत क्यों नहीं करते? जो जिसका कार्य हो उसको विपरीत कर दे। जो मन और अहंकार है इसको बुद्धि को देते थे ला ला कर, कहीं बुद्धि बुद्धि देने लगे इनको। जैसे राजा है, राजा को सारा भेंट ला कर देते हैं ना, कहीं कौन देते हैं, अरे नौकर आदि। तो फिर जब भेंट लाकर राजा पुरस्कार उनको देता है, तो इस प्रकार इसको कर देना चाहिए। तो ये भी तो शक्ति दे रही है, ये भी क्या दे रही है, बुद्धि इनको चेतन शक्ति दे रही है। अपने पे उनके पास बुद्धि के पास जो आई हुई चेतन शक्ति है ना, उसको देती है, तो इसलिए वो विषय कार्य करने में संपादन समर्थ होते हैं, नहीं तो वो भी इंद्रिय समर्थ नहीं हो सकती। तो आगे कहते हैं सर्वम प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्या साधयति बुद्धिः सैवाचा विषीनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। कहते हैं यस्मात् जिस हेतु से सर्वम प्रति उपभोगम पुरुष से साधित बुद्धि, जिस हेतु से बुद्धि पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, पुरुष के जो भोग के लिए सर्वम प्रति उपभोगम, जिस हेतु से बुद्धि पुरुष के संपूर्ण भोगों को सिद्ध करती है। क्या करती है? पुरुष का जो भोग और मोक्ष रूप जो प्रयोजन है, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए बुद्धि संपूर्ण कार्य को संपादन करती है। पुरुष के लिए जो इंद्रिय आदि गृहित करते हैं वो सारे ला करके पुरुष के लिए दे देती हैं। इसी बुद्धि पुरुष के भोग के लिए भोग और मोक्ष सुख दुख करने तक साक्षात्कार भोग हो गया और अपवर्ग यानी मोक्ष हो गया। तो जो दोनों है संपूर्ण वो भोग के लिए, भोग के प्रति पुरुष रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए बुद्धि कार्य करती है। प्रक्षति साधयति, उसके कार्य को संपादन करती है। ऐसा जिस हेतु तस्मात्, जिस हेतु से बुद्धि उस पुरुष के कार्य को संपादन करती है, संपूर्ण कार्य को भोग और मोक्ष रूप कार्य संपादन करते है, तस्मात् उसी हेतु से सा चाह विषि नष्टि पुनः। कहते वो कहते हैं सब बुद्धि ही, वह बुद्धि ही अपने कहते विषि नष्टि पुनः, पुनः वो क्या बुद्धि का क्या देती है, स्वयं सारे विषय को संपादन ला ला करके पुरुष को देती है। वो भी और दूसरी का एक कार्य क्या करती है, संपूर्ण जगत के विषय भोग को ला करके बुद्धि पुरुष को दे देती है। और दूसरी क्या करती है बुद्धि, वह बुद्धि ही पुनः प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्म विषि नष्टि, जो प्रधान और पुरुष में सूक्ष्म अंतर है। कैसा है? सूक्ष्म, यानी जान नहीं पाते, सामान्य व्यक्ति उसको अंतर को नहीं जान पाते। ऐसे सूक्ष्म जो अंतर है ना, ऐसे सूक्ष्म अंतर को अलग अलग कर देती है। अर्थात प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। कैसा है? ब्रह्म में कुछ नहीं है, ब्रह्म में जो नाना जगत दिख रहा है वो कुछ नहीं है। हम अपने शरीर को, चलो शरीर को कभी कभी तो मान लेते हैं, प्राय करके शरीर को अलग नहीं मानते लोग। चलो शरीर को भी मान लिया तो शरीर आत्मा कैसी है इसको नहीं जान पाते। हाँ इतना है, मैं हूँ, इतना देवदत्त यज्ञदत्त हूँ, इतना मैं जानता हूँ, है ना। अब ये शरीर आत्मा है अथवा इसके भीतर इंद्रिय आत्मा है अथवा बुद्धि आत्मा है अथवा कोई और आत्मा है, इसको जानना मुश्किल होता है। शरीर में तो कभी कभी मान लेते हैं ना, शरीर तो आत्मा नहीं है, इसके भीतर कोई दूसरी है, क्योंकि शरीर जला देते हैं तो मान लेते हैं। किंतु इसके भी शरीर के भीतर जो आते हैं उसके विषय में संशय रहता है उन लोगों को, नहीं रहता, तो उसको जानना बड़ा कठिन होता है। तो ये प्रधान और सूक्ष्म का जो अंतर है, प्रधान पुरुष का जो सूक्ष्म अंतर है, उस सूक्ष्म अंतर को बुद्धि क्या कर देती है, विषि नष्टि अलग अलग कर देती है। हाँ, बुद्धि बुद्धि अलग अलग कर देती है। अर्थात हमने सात्विक गुण को धारण कर लिया, तो सात्विक गुणों को धारण कर लेने से क्या हो जाता है, हमको ज्ञान हो जाता है। तो बुद्धि का ही तो काम है ज्ञान करना, तो बुद्धि अलग अलग कर देती है। प्रधान पुरुष का प्रधान को बोध करा दे, प्रधान के अलग है, तुम अलग हो, तुम कैसे हो, असंग कूटस्थ असंग परमात्मा हो, ब्रह्म हो। इसमें पुरुष है, इसमें क्या बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं। ब्रह्म नाम उच्चारण नहीं लगते, क्या नहीं करते, इसमें ब्रह्म को पुरुष को ही ब्रह्म बोल देते हैं। और वेदांत में भी ब्रह्म आता है और पुरुष भी आता है, क्योंकि जिनका जो है ईश्वर ही आता है। क्योंकि यहाँ पर ये तो ईश्वर मानते नहीं है, ईश्वर तो मानते नहीं। यहाँ पर जो पुरुष है वहाँ भी छांदों की एक श्रुति है,
बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति जी, यहाँ का एक सूत्र है असंगो ही अयम पुरुष है ना, ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। और इनका ये सूत्र है, सांख्यों का सूत्र बोलते हैं। इसलिए वहाँ पर है, दोनों का सूत्र और श्रुति एक ही होने के कारण वहाँ पर ऐसा वर्णन करते। तो इसलिए बात आई थी, क्रिया जो है व्यक्ति तंत्र होती है, व्यक्ति तंत्र, वस्तु तंत्र, ज्ञान वस्तु तंत्र होती है, कैसे करते हो? वस्तु तंत्र आपने ये वर्णन कर लिया, ये कैसा है, अब आपको देख लिया तो वस्तु के अधीन ही ज्ञान होगा, बस यही वस्तु है। तो वस्तु पदार्थ और वस्तु में अंतर है क्या? ज्ञान हो गया ना आपको, वस्तु ये लेकिन पदार्थ और वस्तु में अंतर है क्या? बस जब नाम रूप वाला जो है सभी तो पदार्थ ही है। हाँ पदार्थ है, तो आपको पदार्थ ज्ञान अलग है, वस्तु अलग है। ज्ञान एक वृत्ति है आपकी, एक वृत्ति है, वस्तु के अनुसार आपको एक वृत्ति बनी, वृत्ति बन करके आप वृत्ति के संस्कार को, ये वृत्ति जिसको देखा वस्तु को आपने, तो जैसी गोल आकृति जैसी दिख गई आपको, है ना। इसके बाद शायद आपने वृत्ति बना के फिर मन ने हांकर ने बुद्धि को दे दिया, बुद्धि ने निश्चय कर ली हाँ ऐसी है, तो बुद्धि चेतन परमात्मा की सहायता से बुद्धि ने निश्चय कर लिया, तो आपको एक ज्ञान हो गया। फिर ये वृत्ति समाप्त हो गई, जो ज्ञान करने वाली वृत्ति थी वो समाप्त हो गई, जो भी वृत्ति बनेगी उसकी होगी। तो वृत्ति बनने ज्ञान करने के बाद वृत्ति तो नष्ट हो जाती है, दूसरी क्षण वृत्ति नहीं रहती, संस्कार बना रहता है। हाँ मैंने वो देखा था, कल उस महात्मा से मिला था, है ना, उस महात्मा से मिला था, परसों महात्मा से मिला था, तो आपने जिस काल मिले थे उस काल में आप उसका ज्ञान हो गया आपको। इसके पश्चात थोड़ी देर बाद वृत्ति समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, किंतु उसका संस्कार आपको बैठ गया, तो बैठ गया तो वही जो आपने पहली बार देखा था वो वस्तु तंत्र ज्ञान हुआ था जब इंद्रिय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अब क्रिया तो हम करें चाहे ना करें उसके, अब वस्तु आप इसी प्रकार हमने आत्मा को जान लिया बुद्धि के माध्यम से, मैं असंग कूटस्थ हूँ, तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वो वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान कराने वाली वृत्ति नष्ट हो जाती है। भगवान भास्कर ने वर्णन किया, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात वृत्ति नहीं रहती, यदि रहेगी तो अनवस्था दोष आ दिया जाएगी, उसको नष्ट करने के लिए कई वृत्ति मानना पड़ेगा। अनवस्था दोष तो वो वृत्ति भी एक दो क्या है, द्वैत ही है। ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म विद्या रूप जो वृत्ति है वह भी एक अज्ञान ही है, तो इसलिए वो स्वयं भी नष्ट ही हो जाती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कतक रेणुवत, कतक रेणु को निर्मली का पदा होता है, गंदे जल में डाल दिया जाता है, तो गंदे जल में डाल देने के पश्चात गंदे जल को बिठा देता है, वो साफ कर देता है, तो और स्वयं भी बैठ जाता है। जैसे फिटकरी को पानी में डाल दिया तो फिटकरी गंदे पानी को नीचे बैठा देती है, गंदा को वो स्वयं भी नीचे बैठ जाती है, तो कतक रेणु के समान ऐसा वर्णन की। तो ब्रह्म ज्ञान कराने के बाद वृत्ति नष्ट हो जाती है, इस प्रकार से वर्णन कर दी। तो यहाँ प्रधान और पुरुष का सूक्ष्म जो अंतर है वो बुद्धि करा देती है।